हेलो एवरीवन, एजू रॉकेट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप सबकी काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद इग्नू बीएड काउंसलिंग पर ये वीडियो बनाई गई है। तो इग्नू बीएड काउंसलिंग 2021 से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सब जानते हैं कि इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम भी हो चुका है, उसके मार्क्स भी आउट हो चुके हैं। तो अब इग्नू अपनी तरफ से हर रीजनल वाइज एक मेरिट की लिस्ट जारी करेगा और जिनका भी उस मेरिट लिस्ट में नाम होगा उनके लिए एक ऑफ़र लेटर भी जारी किया जाएगा। तो देखिए, ये ऑफ़र लेटर कुछ इस तरह नज़र आएगा। देखिए, नोएडा रीजन का है ऑफ़र लेटर। यहाँ पे सब्जेक्ट भी आपको गिवन है, एडमिशन टू बीएड प्रोग्राम जनवरी 2014 सेशन। तो ये 14 सेशन का काफ़ी पुराना है, बट कुछ इसी तरह से ऑफ़र लेटर जारी किया जाएगा। उसमें आपकी सारी डिटेल्स वगैरह जो भी होंगी वो सब लिखी जाएंगी। लेकिन जो मेन चीज़ है वो है आपके डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे जो आपको अपनी काउंसलिंग के टाइम लेकर जाने होंगे, तो उसकी एक लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। देखिए, हाई स्कूल एंड हायर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सर्टिफिकेट्स जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होगी। उसके बाद जो सेकंड है वो है डिग्री है, आपकी मार्कशीट है ग्रेजुएशन की या पोस्ट ग्रेजुएशन की। फ्रेंड्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल भी लेकर जाने हैं और उसके साथ आपको एक सेट तो उन्होंने आई थिंक मांग रखा है फ़ोटोकॉपीज़ का, अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ का, लेकिन आप 2 सेट अपनी तरफ से बनाकर ज़रूर जाइएगा। तीसरा जो है वो आपका है कैटेगरी एंड सोशल स्टेटस सर्टिफिकेट। फोर्थ है ओबीसी वालों के लिए एक नॉन क्रीमी लेयर के लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट्स एंड द एनुअल इनकम सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द तहसीलदार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कमिश्नर विद इन द लास्ट 6 मंथ। लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रिकग्नाइज स्कूल होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए इश्यूड ऑन द स्कूल लेटर हेड इन सपोर्ट ऑफ योर पास्ट टीचिंग एक्सपीरियंस। द सर्टिफिकेट मस्ट कैरी द डेट ऑफ इशू, उस पर डेट ज़रूर मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल वेयर यू आर करंटली टीचिंग। अगर आप टीचिंग के प्रोफेशन में हैं, जॉब कर रहे हैं कहीं, तो आपको वहाँ के प्रिंसिपल से एक एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट बनवा कर लाना होगा। द सर्टिफिकेट मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एज गिवन इन द स्टूडेंट हैंडबुक एंड प्रॉस्पेक्टस। तो नेक्स्ट क्या है, अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ द रिकग्निशन एंड एफिलिएशन सर्टिफिकेशन इशू to the school by the central government or state government of or government of union territory, ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर कंडक्टिंग बीएड प्रैक्टिकल्स फ्रॉम सेकेंडरी हायर या सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो भी हो वहाँ से। दिस सर्टिफिकेट मस्ट बी सबमिटेड ओनली इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एज गिवन इन द स्टूडेंट्स हैंडबुक या फिर प्रॉस्पेक्टस। उसमें गिवन है ये सारी डिटेल्स, आप देख सकते हो किस तरह का सर्टिफिकेट इन्होंने मांगा हुआ है। ओरिजिनल एडमिट कार्ड, जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने गए थे तो उस टाइम जो एडमिट कार्ड था वहाँ से एक साइन करके आपको किसी टीचर ने दिया होगा, वही एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है। द एप्लीकेंट हुज नेम इज़ चेंज्ड आफ्टर हाई स्कूल, अगर किसी भी बच्चे का नाम हाई स्कूल में चेंज हुआ है तो उसके लिए नोटराइज्ड एफिडेविट होना चाहिए विद चेंज्ड नेम। न्यूज़पेपर कॉपी होना चाहिए वेयर नोटिफिकेशन ऑफ चेंज ऑफ नेम वॉज पब्लिश्ड। कॉपी ऑफ गेजेट नोटिफिकेशन होना चाहिए, और इन केस ऑफ चेंज सरनेम और आफ्टर मैरिज या मैरिज सर्टिफिकेट बाय रजिस्ट्रार, तो वो भी आपके पास पूरी डिटेल होनी चाहिए। फिल्ड इन एक्सेप्टेंस फॉर्म एज इनक्लोज्ड विद इन द ऑफर लेटर, वो आपको ऑफर लेटर में ही मिलेगा। ओरिजिनल एंटी रैगिंग एफिडेविट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, एंटी रैगिंग एंड साइंड बाय द पेरेंट्स एंड एप्लीकेंट्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 2 कॉपीज़ ऑफ लेटेस्ट फोटोग्राफ होनी चाहिए 4x5 की, 4x5 की। ये नेक्स्ट पॉइंट है, द फी फॉर ऑफ द एंटायर प्रोग्राम विच इज़ 20,000 इज़ टू बी पेड इन 1 इंस्टॉलमेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग एडमिशन। ये उस टाइम इतनी फ़ीस होती थी, आज तो आई थिंक 55,000 है। तो ये डीडी के उसमें देनी होती है इग्नू को, डीडी की फॉर्म में, डिमांड ड्राफ्ट। उसके बाद प्लीज़ राइट इन कैपिटल लेटर्स योर नेम, प्रोग्राम, एनरोलमेंट नंबर,
merit position on the back of the demand draft to ensure proper credit of your fees। तो आपको सब कुछ प्रॉपरली मेंशन करना है। आपका नेम, एवरीथिंग शुड बी इन कैपिटल फॉर्म। तो आपका नाम, आपका प्रोग्राम, आप किस चीज़ के लिए ज्वाइन करना चाह रहे हैं, जैसे इग्नू बीएड का है तो इग्नू बीएड, एनरोलमेंट नंबर आपका, आपकी मेरिट पोजीशन जो भी वो लिस्ट आएगी उसमें आपका क्या पोजीशन दिया हुआ है। तो नेक्स्ट है कि रिपोर्टिंग पर्सनली फॉर द काउंसलिंग इज़ एसेंशियल। बहुत ज़रूरी है आपको यहाँ काउंसलिंग पर जाना। इट इज़ मैंडेटरी टू ब्रिंग ऑल द स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स। जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए हुए हैं आपके फॉर्म में, जो ओरिजिनल फॉर्म था बीएड का फिल करते वक्त, वो सारे आपको लेकर जाने हैं, ओरिजिनल भी और एज वेल एज अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ भी ड्यूरिंग द काउंसलिंग। नो रिलैक्सेशन इन दिस रिगार्ड्स विल बी गिवन। तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंडेटरी हैं लेकर जाने, इनमें वो कोई भी छूट नहीं देंगे, कोई रीज़न नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म विल बी समैरिली रिजेक्टेड। तो फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट्स का ख्याल कीजिए, नहीं तो रिजेक्शन आपका इसी बेस पर हो सकता है। द यूनिवर्सिटी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ पोस्टल डिले। यूनिवर्सिटी किसी भी तरह चीज़ के मतलब इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। तो इट इज़ योर ड्यूटी टू टेक योर एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स विद यू, ओरिजिनल एज वेल एज अटेस्टेड फोटोकॉपीज़। अलॉटमेंट ऑफ स्टडी सेंटर जो होंगे और प्रोग्राम स्टडी सेंटर जो होंगे वो विल बी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन मेरिट एंड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स इन अ पर्टिकुलर प्रोग्राम स्टडी सेंटर। तो एक तो आपकी मेरिट लिस्ट, उसके बेस पर आपको अलॉटमेंट होगा स्टडी सेंटर का, और एक आपका सीट्स कितनी हैं वहाँ पर। तो इन दो बेसिस पर आपका एडमिशन होगा। चेंज ऑफ स्टडी सेंटर विल नॉट बी परमिसिबल अंडर एनी सर्कमस्टांस। चेंज नहीं होगा स्टडी सेंटर का किसी भी कीमत पर, अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो आपको जो भी चूज़ करना है आप पहले ही कीजिए और सीट्स के हिसाब से ही होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ रीइटरेटेड अगेन दैट दिस inclusion in the admission list is provisional and is based on the availability of seats as well as documents of qualification and experience submitted by you along with the application forms। तो फ्रेंड्स, हमने जैसे बताया, एक तो मेरिट लिस्ट, आपका रैंक जो आएगा, दूसरा उस कॉलेज में या प्रोग्राम स्टडी सेंटर में आपकी सीट्स कितनी है उस पर, और आपके डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो रियल तो हैं, उनमें अगर कोई कमी होगी तो भी आपका रिजेक्शन पॉसिबल है। इफ़ एट एनी स्टेज it is found that the documents submitted by you is or are false, your admission shall stand cancelled forthwith and no fee refund will be admissible in the event of such cancellation of admission। तो फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखिए, फेक हैं और उनको अगर पता चला तो आपका रिजेक्शन कैंसलेशन हो जाएगा आपका फॉर्म का, और जितनी भी फीस आपने पे की है वो आपको दोबारा वापस नहीं दी जाएगी। और फ्रेंड्स, आपका जो रिज़ल्ट कार्ड है उसका भी आपको प्रिंट आउट लेकर जाना मस्ट है। बाकी से एक्सेप्ट हमने सारे डॉक्यूमेंट्स की बात कर ली है। टेस्टेड कॉपीज़ जो हैं, आपका फ़ोटोज़ हो गया, आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपका एडमिट कार्ड जो भी आप एग्ज़ाम के टाइम लेकर गए थे साइंड वाला, और उसके बाद आपका रिज़ल्ट कार्ड, ये सारी चीज़ें आपको मस्ट है लेकर जानी। तो इसका आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स, आपकी ये जो काउंसलिंग है बीएड की, वो वीकेंड्स पर अरेंज की जाएगी। आपका जो भी प्रोग्राम स्टडी सेंटर है उसके द्वारा 6 काउंसलिंग सेशन ऑलमोस्ट होते हैं 2.5 घंटे के फेस टू फेस मोड में। अभी तो कोविड टाइम है तो हो सकता है कि ऑनलाइन भी हो, लेकिन वैसे एक्चुअली इसका प्रोसीजर यही होता है। रीजनल वाइज आपकी मेरिट लिस्ट आती है, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑफ़र लेटर फिर आपको दिया जाता है। आपके बाय पोस्ट वो घर ही आ जाता है, लेकिन अगर घर नहीं आएगा तो आपको वो ऑनलाइन डाउनलोड करना पड़ेगा, जैसे हमने अभी आपको दिखाया था। और जैसे आपके राउंड वाइज काउंसलिंग होगी, अगर फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के बाद कुछ सीट्स वैकेंट होती हैं तो उसके लिए सेकंड राउंड की काउंसलिंग भी ऑर्गेनाइज की जाती है। और जल्द ही आप देखिएगा बोर्ड के द्वारा इग्नू फर्स्ट काउंसलिंग की लिस्ट जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि हम आपको इग्नू बीएड से रिलेटेड जुड़ी हर जानकारी टाइमली आपको प्रोवाइड कराते रहें। और आपको जो भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर दे सकते हैं। और फ्रेंड्स, प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ध्यान रखिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।
थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।